हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर वेलकम करता हूं। हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। आप अगर बच्चों का रिव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो मैथ का सेक्शन है उसमें इकाई अंक से कम एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका टॉपिक यूनिट डिजिट इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपके कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलहाल के लिए तो है ही, और आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें भी आपको ये एक हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, आगे भी ये रहेगा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए ही चाहिए। हम लोगों ने इसके पहले नंबर सिस्टम में जो ये यूनिट डिजिट टॉपिक चल रहा है, इसके हमने 4 वीडियो लेक्चर आप सबको हमने प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड और रूल थर्ड की हमने बात की थी। आपने अगर उस नहीं देखा है, उस वीडियो सेक्शन को नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद से उसे ज़रूर देख लेंगे। आपको हम बता दिए थे पिछले क्लास में, आपको पता होगा, आपने अगर देखा होगा तो याद होगा कि रूल पहला हम लोग पढ़े थे, और पिछले आपको लेक्चर में हम लोग लास्ट में जाते जाते आप सबके लिए हमने 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से बनाकर कमेंट भी किए थे। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी था, कुछ बच्चों का आंसर गलत भी था। तो ऐसा आपको कमेंट करना है, जो आपको हम जब भी क्वेश्चन दे आपको, तो क्वेश्चन के आंसर आप हमेशा बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। हम लोगों ने रूल पहला पढ़ा था और रूल फर्स्ट पढ़े थे किसके लिए? 0, 1, 5 और 6 के लिए। आपने अगर क्लास किया है तो आपको पता है। और इसमें हम लोगों ने, याद होगा आपको, पढ़े थे नो चेंज। क्या पढ़े थे भाई? नो चेंज पढ़े थे। नो चेंज का मतलब क्या है? नो चेंज का मतलब यहां पर सिंपल सा इतना सा है कि अगर बेस का इकाई अंक 0 हो तो पूरे संख्या का इकाई अंक 0 होता है। बेस का इकाई अंक 1 हो तो पूरे संख्या का इकाई अंक 1 होता है। बेस मतलब आधार का इकाई अंक आपका 5 हो तो पूरे संख्या का इकाई अंक आपको 5 ही होता है। अगर 6 है तो पूरे संख्या का इकाई अंक आपका 6 ही होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसको कवर किया था, आपको हम अच्छे से बताए भी थे। यह हमारा रूल पहला था, नो चेंज, 0, 1, 5 और 6 के लिए। इसमें हमने रूल सेकेंड पढ़ा था, आपको याद अगर हो तो हमने रूल सेकेंड पढ़ा था। रूल सेकेंड हमने बेसिकली 4 और 9 के लिए पढ़ा था। 4 और किसके लिए? 9 के लिए हम लोग पढ़े थे। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था विशेष तौर पर कि पावर पे फोकस करना है। आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? पावर पे। जब भी बेस वाली संख्या या तो 4 हो, मतलब बेस वाली संख्या का मतलब क्या हो गया कि बेस का इकाई अंक या तो 4 हो या फिर 9 हो, तो आपका सारा फोकस किस पर होगा? पावर पे। पावर में आपको दिखना क्या होता है कि पावर विषम है, विषम का मतलब ऑड है, या फिर सम का मतलब इवन है। ये आपको देखना होता है। आपको अगर याद हो तो हमने बताया था एक डायग्राम, किसके लिए? तो 4 और 9 के लिए। आपको याद हो तो हमने ये बहुत अच्छे से आपको बताया था। और इसमें हमने ये बताया था कि अगर विषम पावर होगा तो नो चेंज होगा, नो चेंज। विषम पावर होगा, नो चेंज होगा। मतलब 4 है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, 9 है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। लेकिन जब सम पावर होगा, सम, आपको अगर याद हो, सम पावर होगा तो हमने बताया था कि 4 पर इकाई अंक 6 हो जाता है, 9 पर इकाई अंक 1 हो जाता है। ये हमने आपको कराया था। तो जब भी बेस का इकाई अंक, बेस मतलब आधार होता है, आप क्लास किए तो आपको पता है, नहीं किए तो भी आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप यहां से समझिए। न समझ में आए तो आप पीछे हमने प्लेलिस्ट बना रखा है नंबर सिस्टम का, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपका
दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हमारा प्रयास यहां पर है कि आपको हम समझा दें, बाय द वे न आए तो आप वहां से देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग पढ़े थे रूल तीसरा, आपको अगर याद हो तो रूल 3 पढ़े थे किसके लिए, तो हम लोग पढ़े थे 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, अच्छा 2, 3, 7, 8 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बेस में जो नंबर है, आधार वाली जो संख्या है उसका इकाई अंक या तो 2 रहे, 3 रहे या 7 रहे या फिर 8 रहे। तो वहां पर रूल आपको ये बताए थे कि जो पावर होगा, पावर आपका हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। नेचुरल नंबर किस नंबर के फॉर्म में होगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। नेचुरल नंबर मतलब कि गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। उस पावर में आप क्या करेंगे, तो उस पावर में आपको भाग करना है 4 से। किससे भाग करना है, 4 से। और 4 से भाग करके निकालना क्या है, तो शेष। क्या निकालना है आपको, शेष। अब जब आप शेष निकालेंगे तो शेष आपको 4 तरह के पॉसिबल है। कौन कौन से, तो कभी शेष आपको 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा और कभी 0 आएगा। शेष अगर 1 आएगा तो आपको याद हो, जो बच्चे क्लास किए थे उसमें हम ये समझाए थे कि हमने कोई संख्या ले लिया और संख्या में ले लिया ABCD और पावर में एक नेचुरल नंबर है। अब आपको ये पता है कि भाई हम इसमें से ABC को छोड़ देते हैं, ABC को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, D, और D का पावर क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब जो ये D होता है, इस D का मान, अच्छा D है क्या, तो इस बेस वाले, नीचे वाले को बेस बोलते हैं हम लोग, इस बेस वाली संख्या का इकाई अंक है। और इस इकाई अंक का मान क्या क्या हो, तो या तो 2 हो, D का मान या तो 3 हो, D का मान या तो 7 हो, D का मान या तो 8 हो। तब हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे, D का मान या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या फिर 8 हो, तब ये मान हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और ये आपका पावर n है। n का मतलब यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर में किससे भाग करना है, 4 से। 4 से भाग करके निकालना क्या है, शेष। और शेष निकालेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। तो जब शेष 1 आएगा तो देखिए D का मान इन चारों में से कोई भी हो, पावर में एक बड़ी संख्या, उस बड़ी संख्या को हम 4 से भाग करके शेष निकाल के छोटा कर दिए। अब इसके बाद से करना क्या है कि जब शेष 1 आए तो D का मान, D के पावर 1 लेंगे। देखिए D मतलब 2, 3, 7, 8 में से कोई एक रहेगा। और ये 1 का मतलब क्या है कि पहले पावर में कोई बड़ी संख्या थी, उस बड़ी संख्या को आपने 4 से भाग किया और 4 से भाग करके क्या किया, आपने छोटा कर दिया, छोटी संख्या में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 आ गया। क्लियर। अब अगर शेष 2 आ जाए तो D के पावर क्या करेंगे आप, 2 करेंगे। इसी प्रकार से शेष अगर 3 आ गया तो D के पावर क्या करेंगे आप, 3 करेंगे। और शेष अगर 0 आ गया, 0, तो D के पावर क्या करेंगे आप, 4 करेंगे। शेष अगर 0 आ गया तो D के पावर 4 करना है। ये बात आपको हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम करा रखे थे। अब इन चीज़ों को, इन बातों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ इसमें और बाकी जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे। आप अगर चाहें तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम हट जाते हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। दिक्कत एकदम होगी नहीं आपको, एकदम इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं एकदम इत्मीनान से।
तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, जो भी दिक्कत हो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप हमें बताएंगे। आपको जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको हम दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब भाई हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हालांकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लास्ट में आपको जाते जाते 5 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन में आपका हेडिंग वही रहेगा कि जितने भी हम नंबर लिखेंगे उसमें क्या निकालना होगा, तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, इकाई अंक निकालना होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि अंतिम अंक आपको निकालना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे, जैसा हमने लिखा नंबर 7428 और पावर में 6429 और ये 38 ऐसे हम डाल दिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे? ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, बना के बताइए क्या होगा। तो आपको हम बताए थे, अगर आपको याद हो, कि हम लोग बेस में हमेशा क्या लेते हैं, बेस में से हमेशा इकाई अंक लेते हैं। देखिए नीचे ये बेस है और ये क्या ऊपर पावर है, इसमें से हम केवल इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक लेने का मतलब क्या हो गया कि हम इस 8 को लेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। अब ये 8 आ गया तो आप देखिए, आप याद कीजिए 3 रूल आपने पढ़ा है। रूल फर्स्ट आपने 3 रूल पढ़ा है। रूल फर्स्ट किसके लिए पढ़े थे? 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। फिर आपने रूल 2 पढ़ा था। रूल 2 किसके लिए पढ़ा था आपने? 4 और 9 के लिए। इसके बाद से आपने रूल थर्ड, तीसरा रूल आपने पढ़ा था, और ये पढ़े था आपने बेसिकली 2, 3, 7 और 8 के लिए आपने पढ़ा था। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि किस वाले रूल में कौन कौन से डिजिट्स हैं, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 8 है, 8 किस में दिख रहा है? तो नीचे वाले में। मतलब कि हम लोग जो तीसरा रूल जो पढ़े थे उसका यहाँ पर यूज होना है। तीसरा रूल बस सिंपल सा है कि भाई पावर में 4 से भाग करना है। तीसरा रूल है क्या कि पावर में किससे भाग, पावर में किससे भाग? 4 से, और भाग करके क्या निकालना है हमें? तो भाग करके हमें निकालना है शेष। क्लियर? अब आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि अगर पावर में बड़ी संख्या हो, 2 अंक से भी अगर ज्यादा अंक वाली संख्या है, तो आप दाहिनी ओर से 2 अंकों को लेकर बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। दाहिना मतलब इस साइड से 2 अंक लेकर बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, और उसी 2 अंक से आप काम चलाएंगे। मतलब कि आप उसी में 4 से भाग करेंगे तो पूरे संख्या को 4 से भाग करने पे जो शेष आएगा, दाहिनी ओर से 2 अंक को लेकर उसमें 4 से भाग करने पर शेष आपका वही आएगा। तो उससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो हमको तो जल्दी करना है। अगर हमारा काम कम मेहनत में और वो भी जल्दी हो जाता है, सही हो जाता है, तो भैया हम ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे? इसको हमने छोड़ दिया। हमें मतलब किससे? 38 से। अब इस 38 में क्या करना है? 4। अब इसको भी और छोटा करना है। देखिए अगर हम 8 के पावर 38 लेते हैं तो ये 8 38 बार गुना करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। तो उसको हमें और छोटा करना है, और छोटा करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई पावर में किससे भाग कीजिए? 4 से भाग करेंगे। आप 4 से भाग कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, 4 9 36, शेष कितना आएगा? 2। भाग करके क्या निकालना है? शेष निकालना है। 4 से भाग कर देंगे, 4 9 36, शेष आ गया 2। यानी कि जो काम हमारा 38 कर रहा था वही काम अब 2 करेगा। 38 होने से जो हमारा आंसर मिलता, 2 होने से हमारा आंसर वही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 के पावर 38 को हल करने पे जो हमारा आंसर आएगा
वही हमारा आंसर 8 के पावर 2 को हल करने पर आएगा। इसको हल करना मुश्किल है लेकिन इसको हल करना आसान है। तो देखिए हमने मुश्किल को आसान कर लिया। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 8 2 बार और 8 में 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा। 64 का इकाई अंक 4 है तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे। एकदम आराम से हमने सिखाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 64209 पावर में 7428 है, ऐसे डाल दिए। इंटू में 7428 3 टू पावर 2304 ऐसा हम डाल दिए। और प्लस में 3412 यहाँ पे आपका ये 1 है, 6423 ऐसे हम डाल दिए क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सीरीज है और इस सीरीज में आपको टोटल 3 टर्म है। देखिए इस पूरे को हल करके क्या निकालना है आपको, हम पहले हेडिंग लिखे थे इकाई अंक यूनिट डिजिट। जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपको यूनिट डिजिट, इकाई अंक या अंतिम अंक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी वही है। एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। तो अब हमें तीनों को बारी बारी से हल करके और उसके बाद से देखिए गुणा है तो गुणा करेंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो पहले हम बारी बारी से हल करते हैं। देखिएगा आपको जैसे कि पता है कि हमें इकाई अंक चाहिए, कहाँ से, बेस से, इनसे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस बेस में हमको इनसे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 3 है उससे मतलब है। इस बेस में हमको इनसे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 1 है इससे मतलब है। क्लियर। अब हम पावर की बात करते हैं तो देखिए आपको तीनों रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो रूल लगेगा दूसरा। और रूल 2 है क्या, तो पावर को देखना। पावर में क्या देखते हैं, तो सम और विषम देखते हैं। और आपको हम बताए थे कि अगर सम व विषम देखना है तो पूरे पावर को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पावर का केवल इकाई अंक देख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। इसको हम हटा दिए 742 को, हम केवल इकाई अंक पर फोकस करेंगे जो कि 8 है। ठीक है। और 8 है क्या, सम संख्या है। इसका मतलब हम यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे 9 का पावर क्या है, सम है या फिर इवन है, इवन। आगे आपका इंटू का साइन है, इंटू कर दिए। आगे बढ़ने पर आपको 3 मिलेगा। देख लीजिए आपका 3 है। और जब बात 3 की होगी तो रूल कौन सा लगेगा, देखिए आपका ये रूल तीसरा लगने वाला है। रूल तीसरा क्या कहता है, तो पावर में किससे भाग, 4, और क्या निकालना, शेष, शेष निकालना। और पावर अगर 2 अंक से ज़्यादा अंक वाली संख्या के रूप में हो, जैसे कि हमने यहाँ पर ही बताया था, तो दाहिनी ओर से 2 अंक को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो दाहिनी ओर से 2 अंक लेंगे तो ये हमारा बनेगा, बाकी को छोड़ेंगे, इसको हटा दीजिए। यानी कि आगे हम जब हल करेंगे तो 3 के पावर क्या होगा, 0,4, 0,4 के चाहे 4 के बाद देखिए। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए आगे बीच में तो प्लस है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 है। और जब 1 की बात आएगी तो रूल कौन सा आ जाएगा, तो रूल ये फर्स्ट आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे रूल आपका फर्स्ट है। रूल फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था कि पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो, देखिए नेचुरल नंबर ही है, गिनती की संख्या ही है, कोई भी नेचुरल नंबर हो कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज ना होने का मतलब ये हो गया कि जो है वही रहेगा। अगर 1 है तो इकाई अंक 1 ही आता है, 0 है तो 0 आता है, 5 है तो 5 ही आता है, और 6 है तो 6 ही आता है। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 9 के पावर सम है, सम होने पर इकाई अंक आपने पीछे पढ़ रखा है, 1 आएगा। अब देखिए 3 के पावर, देखिए 0,4 मतलब 4 है, और 3 को 4 बार गुणा करेंगे 81 आएगा। बीच में देखिए फिर प्लस है। 1 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो 1 ही आएगा।
81 में 1 से गुणा कर देंगे 81 ही आएगा। या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 81 में हमको 8 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो मतलब इकाई अंक से, और इकाई अंक आपका 1 है, तो 1 में 1 से गुणा कीजिए और कितना जोड़िए, 1 जोड़ दीजिए, वैसे भी आपको हो जाएगा। या फिर आप 81 में 1 से गुणा कीजिए, तो 81 एकम 81 और प्लस में क्या है 1 है, तो 81 एक 82 हो गया। और 82 में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर हमारा 2 आने वाला है। बात क्लियर? तो हमने चीज़ों को एकदम आसानी से बताया है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों रूल हमने सीख रखा है, तीनों रूल आपको हमने बता रखा है काफ़ी शानदार तरीके से। तीनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको होना है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल कंसेप्ट। फैक्टोरियल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट में। फैक्टोरियल कंसेप्ट होता क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फैक्टोरियल का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने मैथ से पढ़ा हो 11th-12th, तो आपने वहाँ पर फैक्टोरियल सुना होगा। फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। फैक्टोरियल क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब क्रम से गुणा करना। फैक्टोरियल यानी क्रम से गुणा करना। फैक्टोरियल की बात हम लोग करते हैं, देखिएगा फैक्टोरियल, बाकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में कहेंगे क्रम गुणित। क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा करना। फैक्टोरियल के अगर हम साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो या तो आप ऐसे लिखते हैं या आप इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन आप पढ़ते हैं, वही आपका ये फैक्टोरियल का साइन है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 1। अगर हमें फैक्टोरियल 1 लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इसको 1 लिखकर इसके पहले ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन डाल देंगे, फैक्टोरियल 1 इसे कहेंगे। इसका मतलब होता है 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 की बात करें तो आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर 2 लिखकर इसके पहले ऐसे लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से शुरू करके 2 तक जाना है, मतलब शुरुआत 1 से होगी, और फैक्टोरियल के साइन के अंदर जो संख्या होगी वहां तक आपको पहुंच जाना है। तो फैक्टोरियल 2 यानी कि 1 से 2 तक गुणा करेंगे तो 1 में 2 से 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 की बात करें, ऐसे लिखेंगे आप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। गुणा करने पर आपको कितना आएगा 6। गुणा करें तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। गुणा करेंगे तो 4 3 12 गुना की 24, ठीक है। अब आपसे हम ये पूछें कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा, इसको बताने से पहले आपसे हम ये कहें कि आप ये बताइए कि 12 गुणे 15 इसका इकाई अंक क्या होगा। 12 और 15 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक का मतलब क्या होगा कि पहले इनको गुणा करना है, तो पहले गुणा करके उसके बाद से जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में इकाई का अंक बताना है। तो अगर आप 12 में 15 से गुणा करते हैं तो 15 बराहा 180 होता है, और 180 में इकाई का अंक क्या है 0 है। 180 में इकाई का अंक क्या है 0 है, यानी कि इकाई का अंक वहां पे 0 आएगा। तो आप ये कब बता पाए
तो जब आपको इसका मतलब आपको पता है कि भाई हाँ 12-15 का गुणनफल इतना होगा, तब आप बता पाए कि भाई हाँ इसका इकाई कितना होगा। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे कर लेंगे, भाई यहाँ से 12 में से 2 ले लेंगे, 15 में से 5 लेंगे, 5 दूना के 10, 10 में से 0 ले लेंगे ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको हम ये समझा रहे हैं कि भाई आपको निकालना होता है कि भाई 15 और 12 का गुणनफल का इकाई अंक, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप इन दोनों के गुणनफल निकालते हैं। अगर आप एकदम प्रोसेस से जाएं तब की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट तरीका तो आपको पता है, बता भी दिए हम, आप जानते भी हैं। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 1 की जब हम इकाई अंक की बात करते हैं तो पहले तो इसका मतलब क्या हुआ निकालना पड़ेगा, तब तो हम उसके इकाई अंक की बात करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, यानी कि आप फैक्टोरियल 1 बोलिए या फिर 1 बोलिए, बात देखिए। और जब हम 1 बोलेंगे तो इकाई अंक के रूप में खुद 1 ही है। इसका मतलब ये हो कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 बोलेंगे तो उसका मतलब आप 2 बोल रहे हैं, और 2 में इकाई का अंक खुद 2 ही है, यानी कि फैक्टोरियल 2 का भी इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 6, यानी कि फैक्टोरियल 3 कहिए या फिर 6 कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। और 6 का इकाई अंक खुद कितना है, 6 है। 6 में इकाई का अंक खुद कितना है, 6 है। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है, तो फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर। फैक्टोरियल 4 की बात करें, इसका मतलब 24 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 4 बोले चाहे 24 बोले, बात एकदम सिंपल सा है, इक्वल है, दोनों एक ही बात है कि फैक्टोरियल 4 या 24 एक ही बात है। जैसे कि 12 गुणे 15 या 180 एक ही बात है। तो इन दोनों का गुणनफल का इकाई अंक निकालना मतलब इसका इकाई अंक निकालना, वही बात यहाँ पर है कि फैक्टोरियल 4 या 24 दोनों एक ही बात है। तो इसका इकाई अंक निकालना मतलब इसका इकाई अंक निकालना, और इसका इकाई अंक है कितना, 4 है, मतलब फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक आपका 4 आएगा। आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ये 5, ऐसे जाएगा। गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। यानी कि आप फैक्टोरियल 5 कहिए चाहे 120 कहिए, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। और 120 में इकाई का अंक चूंकि 0 है, तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अगर आप फैक्टोरियल 6 चलते हैं तो इसका लिखने का तरीका ऐसे भी होगा, और 1 से शुरू करके कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका 6 तक। क्लियर। इसके पहले हमने देखिए जो 1 से लेकर 5 तक लिखे हैं, 1 से लेकर 5 तक जो लिखे हैं, देखिए इसके पहले ये है, और इसको हमने हल किया था तो इकाई अंक कितना आया था, 0 आया था। देख लीजिए, देखिए हमको मतलब किससे, देखिए हम यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मान भले 120 लिखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमें यहाँ पर सीखना क्या है कि फैक्टोरियल के फॉर्म में नंबर हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। हमें फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 से मतलब नहीं था, हमें मतलब किससे था, 0 से। तो अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 1 से लेकर 6 तक जाना है, तो 1 से 6 तक जाएंगे तो आपको 1 से 5 तक भी तो जाना पड़ेगा ना, 1 से 5 आप क्रॉस करेंगे तो ही तो 6 आएगा। तो 1 से 5 के लिए अगर हम इकाई अंक देखें तो इस वाले को आप फैक्टोरियल 5 कहिए चाहे 1 से 5 बोलिए, तो यहाँ पर इकाई अंक देखिए ऊपर में कितना आया था, 0 आया था। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए इकाई अंक की बात करें तो 0 आएगा। आगे बच गया 6, गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7 की बात करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब 1 से शुरू करके 5 6 और ये 7 तक जाएगा। फिर से वही कहानी कि 1 से लेकर 5 तक आप निकाले थे, फैक्टोरियल 5 ये हुआ, और फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या है, 0 है। 0 रखेंगे यहाँ पे, तो जब एक बार 0 आ गया, चूंकि गुणा की बात है तो सबको 0 करेगा, यानी कि इसका भी इकाई अंक आपका 0 आएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि 1 से लेकर 6, फैक्टोरियल 6 हुआ और फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक भी आपका 0 था, रखेंगे
तो आपका 7 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो फिर 0 आएगा, तो फैक्टोरियल 7 का भी इकाई क्या आएगा, 0 आएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है कि 0 गुणे 6 गुणे 7 हो गया, गुणा करने पर फिर 0 आएगा, तो इकाई क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ें तो प्रत्येक फैक्टोरियल मान का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 यानी कि 0 आ रहा है, 0 0 यानी कि 0 आ रहा है। किसके बाद से, फैक्टोरियल 4 के बाद से। तो अब इस बात को आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल वैल्यू हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपसे अगर हम ये क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन आपसे हम ये कर दिए फैक्टोरियल 19, तब ध्यान रखिए 19 नहीं है, फैक्टोरियल 19 से। इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 3 4 ऐसे कंप्लीट कहाँ तक, 19 तक। और इसका जब आप इकाई अंक निकालेंगे तो 1 से 19 जाएंगे तो 1 से 5 भी तो जाना पड़ेगा ना, 1 से 5 आप क्रॉस करेंगे तो ही तो 19 तक जाएंगे। और 1 से 5 में इकाई अंक आपका 0 था, उसके बाद से 6 7 ऐसे 8, और फिर कहाँ तक, 19 तक आपको जाना है। देखिए ये हो गया 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक में इकाई अंक क्या, देखिए यहीं से तो आपका 0 आना शुरू होता है। फैक्टोरियल 4 तक इकाई अंक आपका तो देखिए आपका अलग अलग आता है। देखिए फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 का 2 है, फैक्टोरियल 3 का 6 है, फैक्टोरियल 4 का 4 है। इसके बाद से आपको इकाई अंक 0 आना शुरू होता है। तो 1 से लेकर 5 तक में इकाई अंक आपका देखेंगे, 1 से 5 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 की हम बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 मतलब फैक्टोरियल 5 की बात करें तो इकाई अंक आपका 0 आ गया। उसके बाद से 6 7 8 9 ऐसे 19 तक जाएंगे। और 0 जब एक बार आ गया तो सबको करेगा 0, मतलब फैक्टोरियल 19 का इकाई अंक आपका 0 आ गया। तो ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल वैल्यू है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 0 आएगा। जिससे आपसे हम बोलें कि फैक्टोरियल